मिडिल ईस्ट में बारूद का ढेर तैयार है और अब एक चिंगारी पूरी दुनिया को हिला सकती है। अमेरिका और ईरान के बीच शुरू हुआ तनाव अब उस मोड़ पर पहुंच गया है जहां हर नया बयान किसी बड़े टकराव का संकेत दे रहा है। अमेरिका के 80 से ज्यादा ठिकानों पर हमले के दावे के बाद ईरान की ओर से भी कड़े जवाब की चेतावनी ने हालात को बेहद गंभीर बना दिया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने नेटो देशों के समिट के दौरान एक ऐसा बयान दिया जिसने इस पूरे विवाद को और गर्मा दिया है। ट्रंप ने कहा कि ईरान के साथ हुआ सीज फायर समझौता अब खत्म हो चुका है और अब वो तेहरान के साथ किसी नई डील के लिए तैयार नहीं है। उन्होंने दावा किया कि अमेरिका ने ईरान पर बड़ा हमला किया और ऐसे ठिकानों को निशाना बनाया गया जो भविष्य में खतरा बन सकते थे। ट्रंप ने साफ शब्दों में कहा कि अगर ईरान अमेरिका या उसके सहयोगियों पर हमला करेगा तो जवाब भी उतना ही बड़ा होगा। उन्होंने कहा अमेरिका का मकसद ईरान के परमाणु कार्यक्रम को खत्म करना है, यानी अब लड़ाई सिर्फ मिसाइलों और सैन्य ठिकानों तक सीमित नहीं रह गई है, बल्कि ये दो देशों की ताकत और प्रभाव की सीधी टक्कर बनती जा रही है। अमेरिका के सेंट्रल कमांड यानी सेंटकॉम ने दावा किया कि ईरान के 80 से ज्यादा सैन्य ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की गई है। अमेरिकी सेना के अनुसार इन हमलों में एयर डिफेंस सिस्टम, कमांड सेंटर, तटीय रडार, एंटीशिप मिसाइल सिस्टम, ड्रोन लॉन्च साइट्स और IRGC से जुड़े ठिकानों को निशाना बनाया गया है। सीरिक, केश और बंदर अब्बास जैसे इलाकों में हुई कार्रवाई को लेकर अमेरिका का कहना है कि ये जगहें ईरान की सैन्य क्षमता का अहम हिस्सा थीं। अमेरिका ने दावा किया कि ये कार्रवाई स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में जहाजों पर हुए हमले के जवाब में की गई है। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या ईरान सिर्फ बयान देगा या फिर अमेरिका के खिलाफ बड़ा कदम उठाएगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान की ओर से अमेरिकी ठिकानों को निशाना बनाने की धमकियां दी गई हैं। अगर ऐसा होता है तो इसका असर सिर्फ अमेरिका और ईरान तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि पूरे मिडिल ईस्ट में हालात बिगड़ सकते हैं जैसे कुछ दिनों पहले बिगड़े हुए थे। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज इस पूरे संकट का सबसे बड़ा हिस्सा है, सबसे अहम हिस्सा है। दुनिया के बड़े हिस्से का तेल व्यापार इसी रास्ते से गुजरता है। अगर यहाँ तनाव बढ़ता है तो इसका सीधा असर तेल की कीमतों, वैश्विक बाजार और कई देशों की अर्थव्यवस्था पर पड़ सकता है। अमेरिका का कहना है कि वो ईरान के खतरे को खत्म करना चाहता है, जबकि ईरान इसे अपनी संप्रभुता पर हमला बता रहा है। दोनों देशों के बीच अविश्वास इतना बढ़ चुका है कि एक छोटी सी सैन्य कार्रवाई भी बड़े संघर्ष में बदल सकती है। अब पूरी दुनिया की नजर इस बात पर है कि ईरान का अगला कदम क्या होता है और अमेरिका उसका जवाब कैसे देता है। क्या ये सिर्फ दबाव बनाने की रणनीति है या फिर मिडिल ईस्ट एक बड़े युद्ध की तरफ फिर से बढ़ रहा है? आने वाले दिनों में इस सवाल का जवाब मिल जाएगा, लेकिन आपको ध्यान रखना होगा कि ईरान में इस वक्त वहां के दूसरे सर्वोच्च नेता अयतुल्ला अली खामनेई के अंतिम संस्कार की प्रक्रियाएं चल रही हैं। लंबा अंतिम संस्कार हो रहा है, 6 दिन की पूरी ये कार्यक्रम है और इस दौरान अमेरिका ने सीज फायर तोड़ने का ऐलान कर दिया है, हमले की बात कर रहा है, हमला कर भी चुका है। देखते हैं ईरान का जवाब कैसे होता है, IRGC क्या कुछ करता है। पिछले दिनों जैसे एक जंग हुई थी जिसमें मिडिल ईस्ट के कई सारे देशों को नुकसान उठाना पड़ा था, वहां पर ईरान के ड्रोन पहुंचे थे, वहां पर ईरान की मिसाइलें गिरी थी, क्या सब कुछ फिर से दोहराया जाने वाला है? इस वीडियो में बस इतना ही। मेरा नाम वैभव है, आप देखते रहिए वन इंडिया। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.